हेलो गाइस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जो आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होते हैं, आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, तो उसका सॉल्व पेपर है 2007 का। 2007 में आरएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है, उसका हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेखक में अशोक नाम लिखित है। ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया हुआ है। तो आपको लगना है मस्की का लघु शिलालेख। मस्की का लघु शिलालेख। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक, देखो ये भी मध्यकालीन भारत का पूछा गया है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। 1733 में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधित ज्ञान से संबंधित है उसका उल्लेख है, उसका उल्लेख किसमें है? जयपुर के सवाई जय सिंह में। अब आधुनिक भारत में वापस पूछा गया है कि किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूप्रथम आंदोलन चलाया था? तो ये इसका है आंध्र प्रदेश। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था उसका आयोजन? तो उसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में हुआ था। सूचना का, अब वापस राज्य व्यवस्था से पूछा गया, संविधान से पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कि सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच पहला होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जो पंचायतों को है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद पर खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन करेगा वह होता है, तो वह होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। वापस अब भौतिक भूगोल से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन या वायुमंडल में सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। 10वां है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। जो महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित किससे है? तो वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अब वापस 11वां प्रश्न है कि सैम किस स्थिति से संबंधित है? सैम है वो किस स्थिति से संबंधित है? तो ये संबंधित है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। अब भारत का भूगोल से पूछा गया है कि सेतु समुद्रम परियोजना में नौपरिवहन नहर की लंबाई कितनी है? जो सेतु समुद्रम परियोजना में नौपरिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो उसकी है 167 किलोमीटर। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो इसमें है गंग नहर। कौन सा? गंग नहर। अब भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वह है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत में वह है? तो वो होगा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। विश्व के जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वो है? विश्व के जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वह है? तो वह होता है 1.5 प्रतिशत। कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। संबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में हैं। संबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 राजस्थान के 2 बांध हैं। तो 17 का होगा, आपको बोलता हूँ मैं, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर। अब देखिए 18 क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक
व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हाँ, तो वो गुजरात गुजरात है भारत का वह राज्य है जो कपास और मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है गुजरात। अब 19 से किस देश में, अब विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो मॉरिशस में हो गया।